आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट योर सेल्फ 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चंस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अगेन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी कि हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। कहते हैं जी ये चीज़ कैसे साबित हुई कि जो एक एटम होता है उसका जो सारे का सारा मास है वो उसके जो है वो सेंटर के अंदर लोकेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। आप इसके आंसर में लिखोगे जी कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, कि जी राउंड अबाउट 2000 पार्टिकल्स थे जिनको जो है वो बम्बार्डमेंट उनकी करवाई गई थी। ठीक है, तो उसमें से जो मोस्टली पार्टिकल्स थे वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए जो है वो गुजर गए थे उससे, जो फॉइल थी गोल्ड फॉइल थी। ठीक है, इससे ये साबित हुआ कि जो एटम है इसका जो ज़्यादातर मास है वो क्या है, वो एम्प्टी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कि जो फ्यू पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, उन्होंने ये बात प्रूव की कि जो एटम है उसके सेंटर में कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, जिसको उन्होंने उसका जी नाम दिया जी कि वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, देन आप लास्ट पे लिख दोगे द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक है, तो ये जो फ्यू पार्टिकल्स जो है वो रिबाउंस हुए थे, बैक हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि वो उसमें से गुजर नहीं सके उसके एटम के सेंटर में से। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो न्यूक्लियस है वो डेंस भी और वो हार्ड भी है कि उसके अंदर से कोई चीज़ आसानी से नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कि जी ये कैसे प्रूव हुआ कि जो एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम न्यूक्लियाई यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अभी हमने जो आंसर पढ़ा है उसी में से जी इसका आंसर भी बनेगा। ठीक है, कैसे कितना बनेगा वो भी देख लेते हैं। आप लिखोगे द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और फिर आप लास्ट पे क्या पॉइंट दोगे, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक है, तो आप ये जो है वो उसके आंसर में लिख दोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जी कि नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो उसके आंसर में आप लिखोगे जी कि दीज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कि उन पार्टिकल्स का आपको नेम बताना था जो डिटरमिन करते हैं किसी भी एटम का मास। तो वो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका सम अप कर लें तो वो क्या कहलाता है, किसी भी एटम का जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या थी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, और ये क्वांटम थ्योरी से कैसे जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, कहते हैं मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन एन एटम रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि जो मूविंग कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है और वो कंटिन्यूसली जी मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो कौन से पार्टिकल्स थे, किन के बारे में कहा जा रहा था कि वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा जा रहा था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी कहती थी इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है, इनके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये मूव करते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, तो कहते हैं जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में ये रिलीज या इमिट करते हैं एनर्जी को कंटिन्यूसली, मुसलसल तौर पे। जैसे जैसे ये मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये अपनी एनर्जी को या तो जो है वो इमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इनके खारिज कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो ये है जी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आप इसका डिफरेंस बता दोगे कि क्लासिकल थ्योरी का क्वांटम थ्योरी से जी क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लिखोगे जी क्लासिकल थ्योरी क्या है जी कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। यही कहती है ना क्लासिकल थ्योरी, अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली मुसलसल तौर पे जो है वो एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं या रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है जी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली।
ठीक है, कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुसलसल ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ना ही जो है वो उसको इमिट करते हैं, ना तो खारिज करते हैं और ना ही एनर्जी को जो है वो जज़ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका मेजर डिफरेंस है, जो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका डिफरेंस बयान कर दोगे और क्लासिकल थ्योरी की जो है वो डेफिनेशन बयान कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन है जी कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, कहता है जी आप कैसे प्रूव करोगे कि जो एंगुलर मोमेंट है वो क्या होता है जी, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, उसके लिए हम देख लेते हैं। आप लिखोगे जी कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डजंट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है, बोहर के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या है जी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी थी, बेस थी उसकी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मुसलसल ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना उसको एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे कि द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये भी हमने पढ़ा था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है जो कि फिक्स एनर्जी का ऑर्बिट होता है। ठीक है, फिर आप लिखोगे जी एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड क्यों होती है, क्योंकि ये जो है वो उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व करता है, जो कि क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं जी क्वांटाइज्ड एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं उनको। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जब उस इलेक्ट्रॉन्स की जो वो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, तो इसलिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, एक इक्वेशन देख लेते हैं इसके बाद जो आप लोग लिखोगे, फिर आप उसको ऐसे प्रूव कर दोगे कि लेट एंगुलर मोमेंटम जो एम वी आर होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का, वो किसके इक्वल होता है, उसके इक्वेशन हमने पढ़ी थी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अब क्या है जी कि जो एन है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एच की वैल्यू जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू स्पेसिफाई है तो वो हमें पता होती है। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू है वो भी हमें पता होती है। ठीक है, वो हमें माइंड में रखना होता है थोड़ा सा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। ठीक है, इस तरह से प्लांक्स की भी जो है, प्लांक्स कांस्टेंट जो कि एच है, इसकी वैल्यू भी जी फिक्स होती है। ठीक है, ये हमें पता है। एन का हमें पता होगा कि जी वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो वैसे ही एन की वैल्यू यूज़ हो जाएगी और साथ में जो है वो पाई के साथ 2 लगा हुआ है सिंपल, तो ये फार्मूले के अंदर है। तो इनको सब चीज़ों को जो है वो इनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड करेंगे। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, कहते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट एच एंड पाई, तो क्या होगा जी कि एम वी आर इज इक्वल टू, अब देखिए एन की वैल्यू नहीं लिखी हुई क्योंकि वो तो सिंपल अंडरस्टूड है कि वो 1 है, तो अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही जवाब आ जाएगा जो कि प्लांक्स कांस्टेंट का ऑलरेडी है। ठीक है, तो एम वी आर इज इक्वल टू 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 और पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई है 3.14। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा जी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा जी, एम वी आर इज इक्वल टू 1.0 क्रॉस 10⁻⁻34 के जी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी किलोग्राम। ठीक है, और जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जी इसका जी मोमेंटम इस तरीके से जी फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर दोगे। कुछ भी समझ में ना आए तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।